नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र उपाध्याय सर और एल1 कोचिंग सेंटर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे चाल, समय, दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट पढ़े थे, चाल, समय, दूरी के बारे में जाने थे और आज हम लोग टाइप सेकेंड पढ़ेंगे। टाइप सेकेंड में हम आप लोग को पढ़ाना चाहूँगा जिसमें कि औसत चाल पे आधारित प्रश्न, ठीक है। टाइप नंबर दूसरे में औसत चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। चलिए तब हम लोग अब देखते हैं। देखिएगा टाइप 2 में एक कोई निश्चित दूरी हम ले लेते हैं, कोई निश्चित दूरी ले लेते हैं ए और बी। औसत चाल की बात कर रहे हैं, औसत चाल की एक निश्चित दूरी है जिसमें कि क्या ए और बी। मानते हैं कि कोई गाड़ी इस स्थान ए से स्थान बी तक जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई गाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसी दूरी को फिर वापस आने में y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब यहाँ पे हम आपको समझाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, अगर आप क्वेश्चन सूत्र समझ जाएंगे तो बेटर होगा। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है स्थान ए से स्थान बी तक, फिर उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है। तो हम किताब में भी पढ़े होंगे, किताब में भी ये दिया रहता है और यह ट्रिक किताब में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं किताब में। लेकिन इस ट्रिक को ट्रिक ही रहने देंगे क्योंकि इस ट्रिक को हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। इस ट्रिक को ट्रिक ही रहने देंगे हम, लेकिन देखना कार्य है। एक बार बताना, बेसिक की भी जरूरी होती है और ट्रिक की भी जरूरी होती है हमें, क्योंकि अधिकांश प्रश्न ट्रिक पे भी हल होते हैं और बगैर बेसिक पे भी हल होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे नोट लिख लीजिए। नोट में हम लोग लिखते चलेंगे। नोट में जैसे कि एक साथ कई चालें हो जाती हैं। सपोज दैट मानिएगा, अगर एक साथ कोई व्यक्ति अधिक गलतियां कर देता है तो उसके ऊपर केस लग जाती है, उसके ऊपर केस लगा जाता है, ठीक है। केस उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो उसी तरह सेम अभी तो एक निश्चित दूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं केस कर लें, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में नोट पहला केस फर्स्ट में ये लोग किताबी भाषा में भी आपको एक ट्रिक बताया गया होगा, ठीक है। किताबी भाषा में भी यह ट्रिक आपको बताया होगा कि एक निश्चित दूरी को तय कर रही है x किलोमीटर प्रति घंटा से और उसी दूरी को वापस आने में y किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रही है। तब जाकर के जो ट्रिक बन करके हमारा तैयार होता है x y बटे में x प्लस y। और दूरियां कितनी थी? दूरियां दो बार, एक ही दूरी को दो बार तय कर रहा है। क्यों? एक बार जाने में समय लग रहा है और एक बार आने में। जब दो बार तय कर रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यह पहला ट्रिक बन करके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन यह ट्रिक को ट्रिक ही रहने देंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। इस ट्रिक पे हम आपको फॉलो नहीं करवाएंगे, सवाल नहीं लगवाएंगे, बताएंगे, लेकिन हम दूसरा भी विधि आपको बताएंगे। यह किताबी भाषा है, किताब की अभी भाषा हम आपको बता रहे हैं। अब केस नंबर 2, केस दूसरा यहाँ पे देखते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि एक त्रिभुजाकार पार्क है। एक त्रिभुजाकार क्या है? पार्क है। एक त्रिभुजाकार पार्क है। कोई गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है एक निश्चित दूरी को, दूसरी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तीसरी दूरी को z किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है।
पहली दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, दूसरी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तीसरी दूरी को z किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। ये त्रिभुजाकार पार्क है, ये तय कर रही है, ये रास्ते हैं, मान लेते हैं कि ये रास्ते हैं और उसको कोई गाड़ी क्या कर रही है, तय कर रही है। ठीक है, तब यहाँ पे किताबी भाषा बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको किताब में कैसे सूत्र, इसका ट्रिक कैसे मिलेगा, तो इसका सूत्र आप ऐसे मिलेगा, देखिएगा। इसको पहले सबसे पहले करेंगे क्या, x y z, इसके बटे में x y प्लस एक को तोप दिया x y प्लस फिर क्या y z, फिर y z प्लस फिर क्या z x, फिर इसको तोप दिया तो फिर बचा का x और z, तो यहाँ पे क्या कर देगा x z, और रास्ते कितने थे, 1 2 3 रास्ते थे, इसलिए क्या करेगा 3 से गुणा करेगा, 3 से क्या कर देगा, गुणा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सूत्र बना कैसे कि यहाँ तक तो आपको किताब में दिया रहता है, 3 रास्ता अगर एक साथ दे दे, 3 कोई निश्चित दूरी एक साथ आपको दे देता है, तब तो आप हल कर ले सकते हैं, यहाँ तक किताब में भी यहाँ तक दिया है। लेकिन एक साथ 4 दूरी दे दे, तब उसको आप कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सबको। यहाँ पे देख लेते हैं कि यह 4 दूरियां अगर एक साथ दे दे तब अब क्या करेंगे, 4 दूरियां एक साथ दे दे तब क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यह x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी देखिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूरी तय करती है, दूसरी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तीसरी दूरी को z किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, चौथे दूरी को p किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई गाड़ी तय करती है। यहाँ तक सोच लीजिएगा कि यहाँ तक तो आप सबको किताब में मिलेगा, यह भी आपको किताब में मिलेगा, यह भी आपको किताब में मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब बात कर दे एग्जाम में, अगर सपोज दैट मान लेते हैं पूछ दे कि 4 दूरियां अगर एक साथ दे दे तब अब उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सूत्र बना करके हमको किताब में भी दिया रहता है, लेकिन अब इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इसका सूत्र। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि x y डॉट होता है, x y और x प्लस y कर दिए। यहाँ पे तीसरी 3 निश्चित दूरी दे दिया है, तो इसको कैसे किया है x y z हो गया। उसके बाद इस z को किन्हीं एक त्रिभुजाकार के भुजाओं को, एक भुजा को तोप लीजिए, ढक लीजिए, x y प्लस फिर आप क्या कीजिए कि इसको तोप लीजिए, कितना हो जाएगा y z प्लस, अब इसको ढक लेते हैं तो क्या x और z, इसको ढक लेंगे तो x और z, और दूरियां कितनी थी, 3 दूरियां थी, इसलिए हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब आइए इसी प्रकार हम इस चौथे दूरी का भी हम सूत्र बनाते हैं, चौथे दूरी का भी हम ट्रिक बनाते हैं कि चौथे दूरी का ट्रिक कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले इसको तोप लेते हैं। ठीक है, इसको तोप लेते हैं, तोपने के बाद हमारा बचा क्या, पहले तो चारों को लिख लेंगे, x y z p, x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, z किलोमीटर प्रति घंटा और p किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बट्टे में देखते हैं, एक दूरी को तोप लीजिए, कितना बचा है x y z, तो हम क्या करेंगे x y z प्लस, अब इस यक्ष को ढक लीजिए, y z p, मैंने भी क्या कर दिया y z p प्लस, अब इस यक्ष को y को ढक लीजिए, फिर बचा क्या यक्ष z p, क्या कर देंगे यक्ष z p। अब इस z को ढक लीजिए, इस z को, तो हमारा बचा क्या कितना प्लस यक्ष y z
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमारा, यानी कि जब 4 दूरियां एक साथ दे दे तो ये हमारा सूत्र बन करके क्या हो गया, एक ट्रिक बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन हमें एग्जाम में इतना हल करने में हमें बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम लोग देखे हैं, ठीक है, बस देखे हैं, मान लीजिए कि बस इसको हम देखे हैं, लेकिन इस पे हम हल नहीं करवाएंगे आपको, ठीक है। एक किताब का बात था, तो किताब की भी बात हमको बताना आप लोग को जरूरी है, ताकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि सभी प्रश्न ट्रिक पे ही नहीं हल किया जा सकता है, कुछ प्रश्न बेसिक पे भी हल किया जा सकता है और कुछ प्रश्न ट्रिक पे भी हल किया जाता है। क्योंकि सीजीएल का आप एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे अधिकांश प्रश्न 40% तक सीजीएल के एग्जाम में 40% तक जो है कि ट्रिकली हल किया जाता है और 40 से 50% तक बेसिक हल किया जाता है। क्योंकि सभी कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जो ट्रिक पे नहीं कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को उतारना है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए और इस पे अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा सकते हैं, और जितने लोग अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किए हैं, एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने लोग अभी तो नहीं किए हैं। अब आइए देखते हैं, हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोलेगा कैसे, यदि कोई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक निश्चित दूरी को एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है और उसी दूरी को वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो उस गाड़ी की औसत चाल बताइए। देखिएगा, कह रहा था कि यदि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और उसी दूरी को वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, तो इनका औसत चाल ज्ञात कर रहा था। इन दूरियों का इनके जो है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तय कर रहा था, तो इनका औसत चाल हमको क्या करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हम सूत्र पढ़े हैं अभी, यह एक निश्चित दूरी है, ए और बी निश्चित दूरी था, यह x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी और यह कितना y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी। तब हमने एक ट्रिक बनाया था, जो कि किताब में भी आपको एक ट्रिक दिया है, क्या, यक्स वाई बटे में यक्स प्लस वाई, और क्या, कई बार दूरियां तय कर रहा था, दूरियां तो 2 बार तय कर रहा था। जब दूरियां 2 बार तय कर रहा था तो हम भी 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तब आइए देखते हैं, पहली दूरी कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दूसरी दूरी यक्स वाई के स्थान पे रख रहे हैं, यक्स वाई के स्थान पे दूसरी दूरी बताइएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसके बटे में बताइएगा यक्स को क्या माने हैं, 40 माने हुए हैं, और प्लस का चिन्ह हम भी प्लस कर दिए। फिर कितना, वाई के स्थान पे कितना लिख देते, बताइए, वाई के स्थान पे कितना, 60, वाई के स्थान पे 60 लिख देते हैं। और हमें कह रहा था कि 2 बार तय कर रहा है, तो 2 से क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं कि 40 गुणे 60 बटे में 40 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और गुणे कितना, 2 से, नहीं 100, सॉरी, 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 होगा। 1 0 2 0, 1 0 2 0। अब बताइएगा, 4 6 के 24 और 24 दूना
48, 4 छके 24 और 24 गुना 48। यह हमको आंसर मिल गया कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका हमें औसत चाल ज्ञात हो गया। इस तरह से हमने इस सूत्र पे देखा तो औसत चाल कितना ज्ञात हो गया, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि एक बाइक आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि यदि एक बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई दूरी तय करती है और उसी दूरी को वापस आने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, तो औसत चाल बताइए। तो क्या कीजिए, औसत चाल बताइए। देखिएगा, अगर कोई निश्चित दूरी को एक गाड़ी है, जैसे सपोज देखिए यह दूरी है, मान लेते हैं यह ए दूरी है और यह बी दूरी है, पहली दूरी जो है कि कोई गाड़ी है इसको तय करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और दूसरी दूरी कितने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का औसत चाल हमको ज्ञात करना था। तो सेम उसी प्रकार हम करेंगे। फिर सूत्र पे देखते हैं। तो हमारा सूत्र क्या था, यक्ष वाई बटे में यक्ष प्लस वाई, और दूरियां तो दो बार तय कर रहा था, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं। ये तो किताब में आपका ट्रिक दिया हुआ है, तब बताइएगा। इस पे हल करते हैं। देखिए एक बार इस पे हल करते हैं। 20 इंटू कितना 30 बटे में 20 गुणे 30 बटे में यक्स प्लस वाई के स्थान पर कितना लिखेंगे 20 प्लस 30, और मल्टीप्लाई इसका कितने से करेंगे 2 से, क्योंकि दूरियां 2 बार हो रही है तो 2 से हम कर देते हैं। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पे देखते हैं 20 गुणे 30 बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो बताइएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 6 के 30, 5 6 के 30, 2 6 के 12 और 12 दूनी के 24, 2 6 के 12 और 12 दूनी के 24। यह हमारा क्या औसत चाल बन करके तैयार हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा चाल तैयार हो गया। चलिए, तो ये तो हमको देखना नहीं था, इस तरह से तो किताब भी बताता है, लेकिन अब हमको अलग ढंग से देखना है ना, अलग ढंग से देखना है। छोटा ट्रिक इसको देखना है तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, किताब भी करता है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे 20 का और 30 का लॉसा ले लेंगे, 20 और 30 का लॉसा ले लेंगे आपस में। तो 20 और 30 का लॉसा कितना होगा, 20 30 का लॉसा हमें लगता है कि 60 होगा, 20 और 30 का लॉसा 60 होगा। अब 20 से देखिए कितने बार में 20 त्याई 60 और 30 दूनी के 60, 30 दूनी के 60। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं, 3 2 5। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि दूरियां 2 थी, एक बार जाने में और एक बार आने में दूरियां 2 थी, तो हमने दोनों को क्या कर दिया आपस में जोड़ दिया। अब बताइएगा इस 60 को और बटे में 5 से, इस 5 से जो दूरियां को जोड़े हैं, दूरियां 2 थी तो दूरियां को जोड़ देंगे, तो जोड़े हैं। अब इससे क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, तो कितने बार में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा बताइएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसत चाल हम लोग का 12 किलोमीटर प्रति घंटा से यह जाएगी। तो हम लोग
से देखेंगे, इस तरह से नहीं, ताकि इस तरह से तो एग्जाम में बहुत समय लग जाएंगे। ठीक है, अगर यह मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा है कि नहीं, अच्छा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं भी लग रहा है तो भी बताइएगा, और लग रहा होगा तो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।